हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए, हमारे इंग्लिश के लेक्चर बीच में रुक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हम किसी और तरीके से चलेंगे बच्चों को हम, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, नो बकवास, सीधा सफल करने का प्रयास। तो देखिए, हम शुरू करेंगे कंटिन्यूस टेंस को। किसको शुरू करेंगे? कंटिन्यूस को। मन में सवाल कई सवाल होंगे मन में आपके कि सर इंडेफिनिट की जगह कंटिन्यूस क्यों शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, समझाएंगे। कंटिन्यूस को शुरू करने वाले हैं हम, ठीक है। कंटिन्यूस में देखिएगा, कार्य का कंटिन्यूस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कंटिन्यूस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कंटिन्यूस में क्या होगा बेटा? कार्य का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी कंटिन्यूस टेंस में अगर हम थोड़ा सा और समझें कि ये जो हमारा कंटिन्यूस टेंस है जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन 3 भागों में हमने इसे डिवाइड किया था। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कितने भागों में डिवाइड किया था बेटा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर मान लीजिए अब हम इस पर थोड़ा सा गौर करें कि अगर, बताइए बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर इसी जगह पर मैं लिख देता हूं कि बी के फॉर्म यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं? बी के फॉर्म यूज करने हैं। और इसी कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है ना। अब ये मैंने आपको बताया, इसको मैं अब इजी कर देता हूं। बात थी हमारी कंटिन्यूअस टेंस की, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप समझिए, काम जारी रहता है, कंटिन्यू शब्द से बना है। इसके लिए आपको केवल बी का फॉर्म जो मैंने पढ़ाए हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको बिल्कुल दिमाग में लगा लेना है, फिट कर लीजिए। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पहचान की बात करते हैं। अगर मैं यहां पर आइडेंटिटी की बात करूं, आइडेंटिटी, पहचान, तो क्या याद रहेगा? मुख्य क्रिया प्लस रहा, ठीक है। मुख्य क्रिया प्लस रहा। अब सर जी ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है? उसके लिए आपको यहाँ पर मैं डॉट डॉट लिख कर देता हूँ। प्लस अगर पीछे है आ रहा है तो प्रेजेंट का हो जाएगा, था आ रहा है तो पास्ट का हो जाएगा, और होगा लग रहा है तो फ्यूचर का हो जाएगा। सर जी ऐसे नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल बताइए। ठीक है बेटा जी, हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। नंबर 1, पहले समझिए, राम जा रहा है। जा रहा है, पहचान करिए बच्चों। सबसे पहले जाना क्या है? हमारी मुख्य क्रिया। रहा और है, यानी रहा प्लस है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा कि सीता खेल रही थी। सीता खेल रही थी। सीता खेल रही थी। तो इसमें आप देख पाएंगे, खेलना मुख्य क्रिया, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सुनिए, मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ
कि मोहन पढ़ा रहा होगा, पढ़ाना और रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या वे आ रहे हैं, आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या वे पढ़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। लौट कर उसी बात पर आते हैं बेटा। बी का फॉर्म आईएनजी, बी का फॉर्म आईएनजी, बी का फॉर्म आईएनजी। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। आगे समझाते हैं। मेरा पैटर्न थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। बी का फॉर्म, बी के फॉर्म हमने पहले भी बताए थे, फिर बता देते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, सेल, बी, यही थे बेटा। इज आर एम किस में था, प्रेजेंट में। ये किस में था, पास्ट में। और ये किस में था, फ्यूचर में। अगर मैं इन सब के साथ ऊपर जो दिया गया है, इन सब की बात कर रहा हूं, मैं इन सब की बात कर रहा हूं, इनके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देता हूं, तो आप समझ जाइएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब प्लस आईएनजी। अब मैं लिखता हूं, मैंने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बना दिया मैंने बेटा पहचान। अभी समझाया तो उसी तरीके से पहचान बनाइए पहले। रहा है, रही है, रहे हैं। और ट्रांसलेट करने के लिए इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, दूसरी बनाकर बताइए बेटा मुझे। पास्ट कंटिन्यूअस की बनाइए। रहा था, रही थी, रहे थे। क्या बनेगा, वाजवर। अभी इसमें से वाजवर कहाँ से लिया, पास्ट में से, प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगला मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। फ्यूचर का बताइए क्या बनेगा। फ्यूचर का बनेगा, क्या बनेगा बेटा फ्यूचर का, विल सेल। क्या, विल सेल, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। विल सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इनके वाक्यों की ओर बढ़ते हैं। पहला वाक्य लेते हैं। राम खेल रहा है। राम खेल रहा है। तो राम सब्जेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है। इज ही क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। खेलना की इंग्लिश प्ले बताया था, आईएनजी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सीता पढ़ा रही थी। तो सीता वॉज टीचिंग। सीता वॉज टीचिंग। सीता वॉज टीचिंग। समझ में आ रहा है ना। एक वाक्य ले लेते फ्यूचर का। मोहन आ रहा होगा। देखिए, हम सिखाने के लिए हैं। आपका कोई फॉर्मूले वगैरह हम यहीं पर बता देते हैं। सबसे पहले वही सब्जेक्ट, मोहन विल बी कमिंग। मोहन विल बी कमिंग। समझ में आया आपको। देखिए, मैं बैक जाके दिखाता हूँ आपको। हमने क्या पढ़ा, कंटिन्यूअस टेंस, बी के फॉर्म लगाने हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। आइडेंटिटी में क्या था बेटा,
मुख्य क्रिया प्लस रहा, रही, रहे, उनमें है लग गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था लग गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, होगा लग गया तो फ्यूचर। जैसे राम जा रहा है तो जाना मुख्य क्रिया हो गया बेटा, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारा पहचान हो गई। अगला था बी के फॉर्म में, दोबारा बताइए, ये साथ चौथी बार बता रहा हूँ मैं कि बी के फॉर्म होते हैं प्रेजेंट में इज़-आर-एम, पास्ट में वाज-वर, और इसमें विल शैल बी। सभी में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे हमने पहली पहचान बनाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी इज़-आर-एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, वाज-वर प्लस आईएनजी। रहा शब्द कंटिन्यूअस, है शब्द जुड़ गया प्रेजेंट, था जुड़ गया पास्ट, होगा जुड़ गया फ्यूचर। फिर हमने इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए। राम खेल रहा है, इज प्लेइंग। पढ़ा रही थी, पास्ट, वाज टीचिंग। रहा होगा, फ्यूचर। ओके, तो आशा करता हूं आपको यहां तक पक्का समझ में आया होगा। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में आप समझिए नॉट आएगा तीसरे नंबर पर, एक एक एग्जांपल सबका बताऊंगा। नेगेटिव की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर नोट आएगा कि वे आज, अब स्पीड पकड़ लेते हैं थोड़ा सा, वे आज नहीं आ रहे हैं। तो देखिए दे, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर, आर ही क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल। नॉट तीसरे नंबर पर, नॉट कमिंग, कोई दिक्कत, दे आर नॉट कमिंग। अगला लेते हैं इंटेरोगेटिव, जिसे बेटा क्लासों में पढ़ाया जाता है क्या से शुरू, किससे शुरू, क्या से शुरू। मैं लिख देता हूं, क्या से शुरू। इन वाक्यों की शुरुआत किससे होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से। किससे होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से। जब ट्रांसलेट करते हैं, जैसे क्या वह सो रहा था, तो सबसे पहले वॉच ही स्लीपिंग, वॉज ही स्लीपिंग, वॉज ही स्लीपिंग। ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल बचता है आपका, लास्ट एंड फाइनल बचता है क्वेश्चन वर्ड, उसको भी यही समझा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, आप क्या पढ़ा रहे हो, मैं कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, ये भी तो उसी का वाक्य हुआ। क्या बीच में आया है, अगर पहले आता तो हेल्पिंग वर्ब से, व्हाट आर यू टीचिंग, व्हाट आर यू टीचिंग। ओके बच्चों, आशा करता हूं आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का शॉर्ट तरीके से, ट्रिक से आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करिएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट करिएगा। लेकिन चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्रमोट करना मत भूलिएगा, और इसको हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।